नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्देशांक ज्यामिति के एक और वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है सरल रेखा। सरल रेखा में अब देखेंगे हम फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस हम किसे बोलते हैं? हमारे पास दो रेखाएं होंगी, जैसे एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा L2 है, और हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं होंगी तो एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या मिलेगा? हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो सभी रेखाएं होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी, यानी इन दोनों रेखाओं की फैमिली ही कहलाएंगी वो। जैसे अगर ये दो रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, और ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी। तो डॉटेड वाली जो है वो क्या कहलाएंगी? हमारी फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी। अगर हमें इनके समीकरण की बात करनी हो तो समीकरण आएगी L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, जहाँ पे L1 L2 क्या है? रेखा L1 की समीकरण है, L2 क्या है? रेखा L2 की समीकरण है। लेमडा क्या है? हमारा कोई भी वास्तविक संख्या है। जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे यहाँ से नई नई समीकरणें आती जाएंगी, नई नई रेखाएं मिलती जाएंगी। तो जब भी हमें जरूरत पड़ जाए कि दो लाइनें उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, जिसमें हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लेमडा क्या होगा? हमारा अननोन होगा, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन में क्या है, कोई न कोई कंडीशन दी गई होगी जिससे हम लेमडा निकाल लेंगे और उस रेखा की समीकरण आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जिसमें क्या दिया गया, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु तथा 2, -3 से होकर गुजरती है। तो पहला तो मेथड क्या है कि दो रेखाएं L1 एंड L2, इनका आप क्या निकालो? प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लो। तो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण निकालनी हमें आती है, लेकिन हम तो फैमिली ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम फैमिली ऑफ लाइन की एप्लीकेशन देखेंगे कि इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली लाइन क्या होगी हमारी? x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरी लाइन क्या होगी हमारी? 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाओं की समीकरण क्या हो जाएगी? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। ये कहाँ से है? फैमिली ऑफ लाइन से। तो L1 की जगह क्या रख देंगे? x प्लस वाई माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू L2 की जगह क्या रख देंगे? 2x माइनस वाई प्लस 1, और पूरा किसके बराबर? 0। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें अननोन कौन बैठा है? लेमडा। लेमडा के लिए क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? ये किस से गुजरेगी? 2, -3 से गुजरेगी। तो इस पूरे को क्या करते हैं? 2, -3 से गुजार देते हैं। तो हमारा क्या था? x प्लस वाई माइनस 3। तो x की जगह आ गया 2, y की जगह आ गया -3 और -3 प्लस लेमडा इंटू 2x की जगह 4 आ जाएगा, माइनस का y मतलब प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा बन गया 3 3 6 7 तो ये तो -4 प्लस 8 लेमडा बराबर 0। अगर हम ध्यान से देखें तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1/2। अब लेमडा की वैल्यू हम किस में रख देंगे? जो हमारी फैमिली ऑफ लाइन्स आई थी, x प्लस वाई माइनस 3 प्लस लेमडा, लेमडा की जगह 1/2 आ जाएगा इंटू 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 2x प्लस 2x हमारा 4x बन गया, 2y माइनस वाई हमारा प्लस का y बन गया, माइनस 6 प्लस 1 -5 बन गया। तो ये वो लाइन आ गई जो दी गई दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगी प्लस 2, -3 से गुजरेगी। 4x प्लस वाई माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाओं की समीकरण क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। अब हमें इसने क्या बोला है साथ में? 2, -3 से भी पास करवानी है। जैसे ही उसको 2, -3 से पास कराया क्या आ गई? लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की इसमें वैल्यू रखी तो एक रेखा की समीकरण आ गई जो दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से भी गुजर रही है प्लस 2, -3 से भी गुजर रही है। इसी प्रकार फैमिली ऑफ लाइंस का अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें ध्यान रखना क्या दिया होगा? दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने की बात करेगा तो हमारे दिमाग में फैमिली ऑफ लाइन आ जानी चाहिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगी? 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा इंटू 3x
प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब हमें चाहिए लेमडा। लेमडा के लिए क्या बोल रहा है कि इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे प्लस रेखा इसके क्या हो, लंब हो। इसके लंबवत रेखा की हम क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। लंबवत के लिए क्या होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है। ये तो इसकी हम प्रवणता निकालेंगे। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की टर्म एक जगह कर लेते हैं तो 2 + 3 लेमडा, y की टर्म एक जगह कर लेते हैं 4 लेमडा माइनस 3 और कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी प्रवण y बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 लेमडा माइनस 3। ये पूरा दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का x इंटू 2 + 3 लेमडा और प्लस 5 लेमडा माइनस का 4। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी प्रवणता आ जाएगी कितनी, 2 + 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 3 - 4 लेमडा। ये क्या आ गई, पहली रेखा की प्रवणता आ गई। इस रेखा की प्रवणता हम निकाल सकते हैं जो कि कितनी हो जाएगी, हमारी 6/7 आ जाएगी। हमें पता है दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं, तो m1 m2 बराबर -1 आएगा, यानी 2 + 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 3 - 4 लेमडा इंटू क्या 6/7 बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। 6/7 बराबर -1। इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 18 लेमडा आ जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर -1 पहले से, ये 21 और 28 लेमडा, ये हो गया 28 लेमडा माइनस 21। ये 18 लेमडा उधर जाके कितना बचेगा, 10 लेमडा बचेगा। और हमारा इधर आके क्या बन जाएगा, 12 + 21, तो 12 × 1 = 23, 20 30 33। तो यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी लेमडा की वैल्यू आ गई 33/10। तो ये वैल्यू अब हम इसमें रख देते हैं। हमारी फैमिली ऑफ लाइन हमने निकाली थी, जैसे यहाँ पे रखेंगे हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x - 3y + 4, 2x - 3y + 4 प्लस लेमडा, तो लेमडा की जगह 30/10 आ जाएगा, इंटू 3x + 4y - 5 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 20x - 30y + 40 + 99x प्लस 4 × 12 2 हाथ लगी 132 y और -165 बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 119x बन जाएगा, प्लस 102y बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा 125 बराबर 0। तो ये हमारी रेखा निकल के आ जाएगी, 119x प्लस 102y माइनस 125 बराबर 0 या फिर = 125। तो ऐसे हमें प्रतिच्छेद बिंदु की जब भी बात कर दे, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली की बात कर रहा हो, तो हमें क्या अप्लाई करना है, फैमिली ऑफ लाइंस की कंडीशन अप्लाई करनी है। फैमिली ऑफ लाइंस के लिए क्या होता है, जो रेखाएं होंगी उनकी समीकरण क्या होगी, L1 + लेमडा L2 बराबर 0। क्वेश्चन में दूसरी दी गई कंडीशन से क्या निकाल लेंगे, लेमडा निकाल लेंगे, तो वो पर्टिकुलर रेखा हमारे पास निकल के आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पहली रेखा, दूसरी रेखा प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो गई, तो रेखा क्या हो जाएगी, ax + by + c + लेमडा इंटू a' प्लस b' प्लस c' बराबर 0। अब ये क्या बोल रहा है, ये रेखा क्या है, y x के समांतर है ना, y x के समांतर है। इसकी मतलब इसकी प्रवणता क्या होने वाली है, इन्फिनिटी होने वाली है, क्योंकि y x की रेखा की प्रवणता क्या होती है, वो x x के साथ π/2 एंगल बनाता है और tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो वो हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें इसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो x के कोफिशिएंट एक जगह कर लेते हैं, a + लेमडा a' हो जाएगा, y के कोफिशिएंट एक जगह करेंगे तो b + b' लेमडा हो जाएगा, प्लस c + c' लेमडा बराबर 0। तो इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी माइनस का a + लेमडा a' डिवाइड में क्या आ जाएगा, y का गुणांक b + b' लेमडा। ये पूरा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, यानी ये क्या होना चाहिए, 0 है ना, ये 0 होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी तो हमारा ये पूरा इनफाइनाइट बनेगा। तो b + b' लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस का b/b' आ गया। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेमडा की वैल्यू तो क्या आ गई, माइनस का b/b'। हमारी इक्वेशन क्या थी, x × a + लेमडा a'
प्लस वाई इंटू बी प्लस लेमडा बी डैश प्लस सी प्लस लेमडा सी डैश बराबर 0। तो एक्स इंटू ए प्लस ये लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो बी ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश बन जाएगा प्लस वाई इंटू बी माइनस बी माइनस लेमडा की जगह आएगा कितना बी बी डैश। तो ये तो हमारा 0 बनना है, वैसे भी फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि वाई एक्स के क्या है समांतर है। तो सी माइनस बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश, हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या कर दी लेमडा की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही बी डैश हम लघुत्तम लेंगे पूरे में एलसीएम लेंगे, यहाँ तो बन जाएगा एक्स इंटू ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश बराबर 0। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, रेखा निकल के आ गई ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस सी बी डैश माइनस बी सी डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल हमें रेखा की समीकरण निकालनी है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। लेमडा के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में दी गई दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, m के सभी मानों के लिए रेखा क्या है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। यानी ये क्या दे दी इसने, पहले वो समीकरण ही दे दी जो हम निकालते थे L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, लेकिन इसने क्या कर रखा है, दोनों को सोल्व करके दे दिया। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इस रूप में कन्वर्ट करेंगे L1 की समीकरण आ जाएगी और L2 की समीकरण आ जाएगी। इसने पूछा है वो प्रतिच्छेद बिंदु, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 3 इंटू वाई 2 माइनस 3m बराबर 0। हम क्या करते हैं, m के गुणांक एक जगह कर लेते हैं, बाकी एक जगह कर लेते हैं। तो 5mx एक जगह आ जाएगा प्लस my आ जाएगा माइनस 3m आ जाएगा प्लस x माइनस 3y प्लस 2 अलग आ जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3y प्लस 2 तो अलग रह जाएगा। इसमें से m कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 5x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब ये m हमारा क्या बनने के लिए रेडी है, लेमडा बनने के लिए रेडी है। ये L1 बन जाएगा प्लस लेमडा L2 बराबर 0 वाली फॉर्म आ गई, जहाँ पे हमारी L1 क्या होगी, L1 होगी x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और ये हमारी 5x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 क्या होगी, दूसरी रेखा होगी। हमने क्या किया, दी गई इक्वेशन को थोड़ा सा हमने दूसरे फॉर्म में लिखा, जिससे हमें क्या चमक गया, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 वाली पिक्चर चमक गई, जिसमें से हमने तुलना करके क्या निकाल ली, दोनों रेखाएं निकाल ली। पहली रेखा क्या निकल के आ गई, x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। दूसरी रेखा हमारे पास क्या निकल के आ गई, 5x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। अब वो दो रेखाएं आ गई, इसकी समीकरण दे रखी थी। अब ये बोल रहा है कि किस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगी, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही होगा। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, जिससे इधर बचेगा 14x, y का टर्म गायब हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। तो x बराबर तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। y बराबर दूसरी इक्वेशन से अगर हम देखें तो y बराबर कितना है हमारा, 5x प्लस 3 है, यानी 3 माइनस 5/2, ये हो गया 1/2। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, माइनस का 1/2 कोमा प्लस का 1/2 आ गया। आई थिंक हमने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। चेक कर लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है हमारा 5x। ओके, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये हमारा 5x प्लस वाई माइनस 3 है, तो ये हमारा बनेगा 5x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का 3y और ये माइनस का 9। अब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास बनेगा 16x माइनस का 7 बराबर 0, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16।
तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाई 16। जैसे ही x की वैल्यू आई 2 नंबर इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 3 माइनस का 5x, तो 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 35 डिवाइडेड बाई 16 यानी 3 डिवाइडेड बाई 16। इसमें फिर अपन ने कोई मिस्टेक की है। y बराबर क्या होगा हमारा 3 माइनस 5x, x बराबर कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाई 16, ये 13 आ जाएगा, है ना। तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया 7/16, 13/16 आ जाएगा, 7/16, 13/16 आ जाएगा। तो ऐसे वो क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता है, रेखा दे देगा, रेखा देने के बाद वो क्या पूछ लेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दी गई समीकरण को किस रूप में कन्वर्ट करना है, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 के रूप में, जिससे हमें क्या मिल जाए, पहली रेखा मिल जाए और हमें दूसरी रेखा मिल जाए। जैसे ही दोनों रेखाएं मिल जाएगी हम क्या निकाल सकते हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी दो रेखाएं होंगी, ठीक है, और उनकी क्या दो समीकरणें होंगी। तो हम उनकी एक जगह समीकरण कैसे लिख सकते हैं, यानी हम एक ही समीकरण लिखेंगे जो क्या करेगी, L1 को भी रिप्रेजेंट करेगी और रेखा L2 को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो पहली रेखा की समीकरण अगर L1 बराबर 0 है, दूसरी रेखा की समीकरण L2 बराबर 0 है, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो L1 इंटू L2 बराबर 0 होगी। ये क्या करनी चाहिए, L1 पर स्थित सभी बिंदुओं को भी संतुष्ट करनी चाहिए और L2 के भी सभी बिंदुओं को संतुष्ट करनी चाहिए। तो L1 के जैसे सभी बिंदु जब जब रखेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, इंटू ये कुछ भी आए और रोल 0 बन के संतुष्ट कर देगा। इसी प्रकार जब L2 के बिंदु रखेंगे तो L1 का तो पता नहीं, लेकिन L2 जरूर 0 बनेगा क्योंकि वो बिंदु L2 पे है, और दोनों मल्टीप्लाई होके हर बार 0 दे देंगे। यानी L1 इंटू L2 बराबर 0 हमारी क्या कहलाती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहलाती है। ये दो रेखाओं को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं और फिर इसका हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रेट लाइन में इसका क्या यूज है, ठीक है। तो देखो x एंड y की में क्या हो, x एंड y में समीकरण हो, कितने भी घात की हो, चाहे n घात की हो, तो वो क्या कहलाती है, n घात की समीकरण कहलाती है। अब अगर उस जैसे a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, an इंटू एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर n आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, n घात की होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक टर्म में अगर हम देखें x और y की घातों का योग कितना है, हर बार फिक्स है। इसमें x की घात n, y की घात 0, इस पद में x की घात n माइनस 1, y की घात 1, यहाँ पे x की घात n माइनस 2, y की घात 2, इसी प्रकार इसमें x की घात 0, y की घात n। अगर हम ध्यान से देखें तो हर बार आंसर क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है, जो कि क्या है n, यानी प्रत्येक पद में x एंड y की घातों का योग क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और जितना आ रहा है उतनी ही घात की वो फिर क्या बन जाती है, उतनी n घात की, जैसे n आ रहा है तो n घात की क्या बन जाएगी, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। x एंड y में क्या होगी, एक इक्वेशन होगी जिसमें प्रत्येक पद में क्या होगा, प्रत्येक पद में x एंड y की घातों का जो योग होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर पूरे सभी पदों के लिए सेम रहेगा। जैसे 2 डिग्री की अगर होमोजीनियस इक्वेशन निकालनी हो तो क्या होगा, प्रत्येक पद में x की घातों का योग 2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दो रेखाएं लेंगे, कैसी लेंगे, जो मूल बिंदु से गुजरे। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y बराबर 0, इसी प्रकार a2x प्लस b2y बराबर 0। अब अगर हम निकालने इसका क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालें, दो रेखाएं तो उनका हम पेयर निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, L1 इंटू L2 बराबर 0। L1 की जगह क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y आ जाएगा, इसी प्रकार L2 की जगह क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y बराबर 0 आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो a1 a2 x स्क्वायर आ जाएगा
प्लस एक एक्स वाई की टर्म आएगी जिसमें A1 B2 प्लस B1 A2 आएगा, प्लस एक वाई स्क्वायर की टर्म आएगी B1 B2 वाई स्क्वायर बराबर 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें x की घात 2, इसमें x और y की घात 2, इसमें y की घात 2, यानी ये क्या बन गई हमारी 2 डिग्री की क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, जो किसको दर्शा रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रही है, दो रेखाओं के जोड़े को दिखा रही है। और कैसी स्ट्रेट लाइन है, जो मूल बिंदु से पास हो रही है। तो ऐसे हमारे होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काम आता है। इसमें A1 A2 को हम कैपिटल A लिख देते हैं तो ax स्क्वायर, ठीक है। अगर और इसको A1 इसको हम ले लेते हैं 2h, तो ये बन जाएगा 2hxy प्लस B1 B2 को कैपिटल B ले लेते हैं, तो ये हमारी 2 डिग्री की क्या हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, जो कि इसको दर्शा रही है, दो रेखाओं को दर्शा रही है। कैसी रेखाओं को दर्शा रही है, जो मूल बिंदु से गुजर रही है। अब अगर हमें इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या निकालना पड़ जाए, कोण निकालना पड़ जाए, तो हम वो कैसे निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, ए हमारा क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी हमारा क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार हमारा एच क्या है, एच है एक्स वाई के गुणांक का आधा, एक्स वाई के गुणांक का क्या है, हाफ है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ये हमें पिक्चर में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर पिक्चर हमें याद रहनी चाहिए। अब आप देखो हम प्रवणता कैसे निकालते हैं, प्रवणता निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर x बोल सकते हैं। या फिर हम बोलें कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, जनरल रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर mx बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा m बराबर क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। तो जैसे ही m बराबर y डिवाइडेड बाई x आएगा, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें क्या बन जाएगा, a प्लस 2h y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो b इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2h इंटू वाई अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, प्लस a बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ गई, m में क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण क्यों आई, क्योंकि हमारे पास दो रेखाएं थी तो दो प्रवणताएं होंगी तो द्विघात समीकरण आएगी, जिसके मूल क्या होंगे, m1 और m2 होंगे, जो कि हमारी दोनों रेखाओं की प्रवणता होगी। हमने क्या किया, हमने दो रेखाएं थी हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। हमें पता है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx होती है, तो इसमें हमने क्या किया, y अपॉन एक्स को किसे रिप्लेस कर दिया, m से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया, हमारे पास एक रेखा निकल के, एक समीकरण निकल के आ गई, जो कि m में क्या है, द्विघात समीकरण है, जिसके मूल क्या हो जाएंगे, m1 और m2। दो रेखाएं, दो प्रवणताएं हमारे पास है। अब इन दो रेखाओं के बीच में हमें निकालना हो कोण, तो उसका सूत्र तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है। यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, इसके मूल m1 m2 है, तो मूलों का योग निकाल सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा माइनस का 2h अपॉन बी। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं ना। तो यहाँ से अब हमें तो क्या चाहिए, m1 माइनस m2 चाहिए। m1 माइनस m2 हम निकाल सकते हैं अंडर द रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 m1 m2। m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा, 2h अपॉन बी, जो कि बन जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस 4 m1 m2 क्या बन जाएगा, 4a अपॉन बी बन जाएगा। पूरे में से क्या होगा, 2 अपॉन बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसकी वैल्यू है, m1 माइनस m2 की। अगर m1 माइनस m2 आ गया, तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से डिवाइडेड बाई बी आएगा। और 1 प्लस क्या होता है, m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 की जगह क्या आ जाएगा, a अपॉन बी। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, ये आएगा 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, दो रेखाओं के बीच में क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। कौन सी दो रेखाएं, जो इस होमोजीनियस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई हैं,
दो रेखाएं हमारे पास जो जिनको रिप्रेजेंट, दोनों रेखाओं का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है, और दोनों रेखाएं कहाँ से गुजर रही हैं, मूल बिंदु से गुजर रही हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ केस बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला में डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहाँ पे ए हमारा क्या है, x² का गुणांक है, बी हमारा क्या है, y² का गुणांक है, h हमारा क्या है, xy के गुणांक का आधा। ठीक है, अब हम यहाँ से केस बना सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या आ जाए, हमारी समांतर हो जाए। समांतर के केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो गया तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h² बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो दो रेखाएं रिप्रेजेंट की जा रही हैं उनके वो अगर समांतर हैं तो h² बराबर हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा। इसी प्रकार दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हो, लंबवत हो। लंबवत होगा तो हमारा थीटा क्या होगा, पाई बाई टू मतलब टेन थीटा बराबर क्या होगा, इन्फिनिट, यानी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, हर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ax² प्लस by² प्लस 2hxy से जो रेखाएं रिप्रेजेंट की जा रही हैं वो हमारी क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो उस केस में a प्लस बी बराबर 0 होगा, यानी x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक क्या होने वाला है, हमारा 0 होने वाला है। सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, इस फॉर्मूले से, टेन थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अगर ये क्या है, लंबवत है तो ये इनफाइनाइट बनेगा, ये 0 बन जाएगा। समांतर है तो ये 0 बनेगा, तो ये 0 बन जाएगा। दोनों कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और 2 डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशन के रूप में दो रेखाएं जो 0,0 से पास हो रही हैं उनको हम 2 डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहलाएगा। और उसकी हमने क्या देखी, हमने उन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल भी निकालना देखा। अब अगर ये दो रेखाएं जो 0,0 से पास हो रहा था, जो या फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाता 0,0, वो अब हमारा 0,0 ना रह के क्या हो जाए, अल्फा कोमा बीटा हो जाए, यानी मूल बिंदु के अलावा कोई और बिंदु हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एल्फा से, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस बीटा से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे हमारे पास समीकरण बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स माइनस एल्फा y माइनस बीटा प्लस b इंटू वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमारी क्या है ये, अगेन ये हमारी क्या है, 2 डिग्री की क्या है, इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। लेकिन इस बार ये हमारी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है अब कि हर बार हमारी रेखा को दर्शाएगी, लेकिन इसको अगर ये रेखा को रिप्रेजेंट करेगी तो इसमें एक कंडीशन लगेगी। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ax², एक by² की टर्म आएगी प्लस 2hxy, ये इतनी टर्म तो आएंगी। साथ में हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक x की टर्म आएगी जिसे हम ले लेते हैं 2gx। यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, एक यहाँ से भी x की टर्म आएगी एक 2gx, और एक y की टर्म आएगी जिसे हम 2fy ले लेते हैं, और एक कांस्टेंट आएगा c बराबर 0। यानी इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास एक तो x² की टर्म आएगी, x² की टर्म आएगी, एक y² की टर्म आएगी, एक xy की टर्म आएगी। ये इतनी तो आएंगी। इसके अलावा यहाँ से x की टर्म आएगी और यहाँ से x की टर्म आएगी जिसे हम कंबाइन रूप से 2gx ले लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ से y की टर्म आएगी, यहाँ से y की टर्म आएगी जिसे 2fy ले लेते हैं, और हमारे पास कांस्टेंट आएगा जिसे हम c बराबर 0 ले लेते हैं। ये अब हमारी क्या है, एक 2 डिग्री की इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ये हमारी क्या दर्शाएगी, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगी कब, जब इसकी एक कंडीशन लगेगी। ये रेखाओं को रिप्रेजेंट कब करेगी, जब ABC प्लस 2gx ABC प्लस 2fgh माइनस का AG² माइनस का BF² माइनस का CH² बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर एक डिटर्मिनेंट याद रख लेना है जिसमें विकर्ण के
तो आएंगी ए बी सी, जहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स के इसको ए ले रहे हैं स्मॉल ए, और इसको स्मॉल बी से ले रहे हैं, और इसको एच से ले रहे हैं। ठीक है, यानी हम इक्वेशन ले रहे हैं क्या, हम इक्वेशन ले रहे हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर, क्योंकि बाकी के हम स्मॉल में ले रहे हैं तो ये भी स्मॉल में ले लेते हैं, बी वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। एक्स और वाई में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0, जिसमें डायगोनल तो क्या लेने, ए बी सी लेने, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच। इसके बाद इसको सम्मित बना देना है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब, जब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हमें इन से रिप्रेजेंट 2 रेखाओं के बीच में एंगल जरूरत पड़ी, तो आज भी एंगल वही रहेगा, 2 अंडर द रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा ए क्या है, हमारा ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, बी हमारा वाई स्क्वेयर का गुणांक है, एच हमारा एक्स वाई के गुणांक का आधा है, जी हमारा क्या है, एक्स के गुणांक का आधा है, एफ हमारा क्या है, वाई के कोफिशिएंट का आधा है, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमें इक्वेशन याद रखनी है, और ये एक कंडीशन याद रखनी है कि ये इक्वेशन रेखा को रिप्रेजेंट करेगी जब ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो ये थी हमारी 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि 2 रेखाएं हैं, तो ये क्या दर्शाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अगर 2 रेखाएं हमारी क्या है, मूल बिंदु से गुजर रही हैं, तो इनकी होमोजीनियस इक्वेशन कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी। और इनके बीच में एंगल क्या आ जाएगा, 2 अंडर द रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी और अपॉन में ए प्लस बी। उसके अलावा एक्स और वाई में अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जब ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमें मेनली याद रखनी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्स मीकन है, तो देखते हैं हमें पता चल गया 2 डिग्री की क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। 2 रेखाओं को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी, जिसमें हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी हमारी क्या हो गई, वाई स्क्वेयर का गुणांक, एच हमारा क्या होगा, एक्स वाई के गुणांक का आधा। सारी वैल्यू आ गई। कौन पूछा है, क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, 2 अंडर द रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो 2 अंडर द रूट एच स्क्वेयर से आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4। ए बी से क्या आ जाएगा, माइनस का 6, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बोले तो 5। ये हमारा आ जाएगा अंडर द रूट 24 25 5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4, 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहला मेथड हो गया। इन केस आपको ये याद नहीं रहे तो आप अपना क्या याद कर सकते हो, अपना बेसिक चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एम में y बराबर x को m लिख के m में एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7y अपॉन एक्स बराबर 0। 3 यानी 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0, जिसके रूट क्या होंगे, m1 m2 होंगे। यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, m1 प्लस m2, जो कि आ जाएगी हमारी 7/3। m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 2/3। तो हमें चाहिए m1 माइनस m2, जो कि क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लिख सकते हैं हम। m1 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ये 49 माइनस 24, ये आ जाएगा 5/3। इसी जैसे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जैसी m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 की जगह क्या आ जाएगा, 5/3, तो 1 प्लस 2/3 बराबर आ जाएगा 1। तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 5/4। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है
तो वो याद रख लो। अगर याद नहीं है तो हमारा बेसिक मेथड लिखो, y/x को m में लिख के हमें m में एक द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण से m1 + m2, m1 m2 की वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए m1 - m2, तो वो हमें इन दोनों से निकालना आता है। सारी वैल्यू आ जाएंगी, क्यू से पुट करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि k की वैल्यू पूछ रखी है, जिसके लिए ये x और y में क्या समीकरण है, जो कि क्या है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर ले, सरल रेखा के युग्म को, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो हमें पता है ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ABC FGH, इसको समित बना देना है, उसके बाद बराबर 0। हमें पता है a क्या होता है x² का गुणांक, b क्या होता है y² का गुणांक, h क्या होता है xy के गुणांक का आधा। उसी प्रकार 2gx, तो g क्या हो जाएगा x के गुणांक का आधा, 2fy, तो f क्या हो जाएगा y के गुणांक का आधा, और c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सारी वैल्यू हमारे पास है, उसमें हमें पुट करनी है। तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसा देगा, k h की जगह -5, g की जगह 5/2, h b की जगह कितना आ जाएगा 12, और f की जगह -8, g की जगह -5/2 -8, और c की जगह -3 बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो k इंटू ये आ जाएगा -36, और ये आ जाएगा -64 प्लस 5 इंटू, पहले हम कॉलम के सापेक्ष ओपन कर रहे हैं, तो 5 इंटू ये 5 इंटू 3 15 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 बन जाएगा। उसी प्रकार आ जाएगा +5/2, ये जैसे ये 5/2 ये छोड़ेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8 इंटू 5 40, और माइनस का 30 बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमें अगर दिया हो क्या, एक समीकरण दी गई हो, वो क्या रिप्रेजेंट करे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। हमारी एक इक्वेशन बनेगी जिससे k की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दो रेखाएं और परस्पर क्या है लंबवत है। देखते हैं, हमें पता चल गया कौन सी हमारी आ गई, होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, दो रेखाओं को दर्शाएगी। ये क्या बोल रहा है, लंबवत है। लंबवत के लिए हमने पढ़ा था a+b बराबर क्या है 0। a हमारा क्या है x² का गुणांक, तो p - q, प्लस b हमारा क्या है y² का गुणांक, यानी q - p। अगर हम ध्यान से देखें, q से q कटा, p से p कटा, आंसर क्या है 0। यानी इस इक्वेशन में a+b हमेशा क्या रहेगा 0, चाहे आप p कुछ भी रखो, q कुछ भी रखो, यानी p बिलोंग्स टू r, q बिलोंग्स टू r आ जाएगा। यानी फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ p प्लस में p है, यहाँ माइनस में p है, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे -q है, यहाँ प्लस का q है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए तैयार है। यानी a+b हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा, सभी p और q के लिए। तो इसका मतलब p और q की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा a+b 0 बनेगा, और रेखाएं हमेशा क्या रहने वाली है, लंबवत रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगेन समीकरण है। ये क्या बोल रहा है, दो लंबवत रेखाओं को क्या करती है, निरूपित करती है। अब क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन तो है नहीं, XY में 2 डिग्री की इक्वेशन है, जो कि मैंने लास्ट में देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन क्या है, P और Q है। तो हमें तो क्या चाहिए, दो समीकरण चाहिए। एक समीकरण के लिए तो क्या दे रखा है, लंबवत है। लंबवत है तो a+b बराबर क्या होगा 0, जहाँ पे a हमारा क्या होता है x² का गुणांक, b हमारा क्या होता है y² का गुणांक, तो -p बराबर 0। यहाँ से p की वैल्यू तो क्या आ गई 12 आ गई। अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें p बराबर 12 है, हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये कि अगर क्वेश्चन में एक और ऑप्शन होता तो हमें क्या करना होता, q की वैल्यू चाहिए होती, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते। तो इसके लिए क्या कंडीशन लगाते, इसने बोल दिया कि ये क्या दो लंबवत रेखाओं को निरूपित करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो वो दो क्या है लंबवत हैं दोनों, दूसरी वो दोनों क्या है रेखाएं हैं। तो लेकिन हमें पता है कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन हो XY में, वो रेखाओं को कब निरूपित करेगी, जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 0 बनेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, और उससे हमारी क्या आएगी Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू 12 है, b के हमारा क्या होता है y² का गुणांक, तो -p है, हमारा c क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आता है f क्या होता है y² के गुणांक का आधा, तो q/2। यहाँ g आता है हमारा g x के गुणांक का आधा, तो -9 आ जाएगा।
एक्स वाई के गुणांक का आधा तो 7/2h आ जाएगा। इसको क्या बना देंगे, अब सम्मित बना देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, जिसमें p की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो इन कैसे आपको निकालना पड़ जाए, तो यहाँ से एक नहीं दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक तो लंबवत है, लंबवत होते ही a + b = 0, दूसरी ये रेखाएं, रेखाएं मतलब डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। तो दो कंडीशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी, दो या नो ने आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ax² + bx², ये क्या करें, रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू तो यही है, b की वैल्यू b है, c कांस्टेंट की वैल्यू 0 है यहाँ पे। अब हमें पता है एक्स वाई का गुणांक क्या होता है h, तो जो कि है नहीं, x के गुणांक का आधा कौन होता है g, और y² के गुणांक का आधा कौन होता है f। सारी वैल्यू आ गई। हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में रखना पड़ेगा a b c। यहाँ पे हमारा क्या आता है f g, यहाँ पे h आता है। अब इसको सम्मित बना देना है। इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं, जैसे पहली रो के सापेक्ष ओपन करें तो प्लस माइनस प्लस, तो a × b × 0 हो जाएगा, -c²/4 आ जाएगा। दूसरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा। तीसरे में क्या होगा, बाहर c/2 आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, ये तो टर्म 0 बन जाएगी, माइनस का bc/2 बराबर 0। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे में से माइनस का c²/4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का b = 0। यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, या तो a + b = 0 है, या फिर c²/4 = 0 है। यहाँ से आ गया c/0, यहाँ से आ गया a = -b। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होते ही ये क्या बन जाएगी, रेखाएं बन जाएंगी। इसने a = -b तो दिया नहीं, लेकिन c = 0 दिया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मोटू गर्मी में क्या बैठे हैं।